बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको खाने में, पीने में, निगलने में तकलीफ़ महसूस होती है, अच्छा मुंह में जलन सी महसूस होती रहती है, अच्छा हर चीज़ आपको गरम गरम महसूस होती रहती है और हल्का हल्का सा बुखार महसूस होता रहता है, तो आखिर इसकी वजूहात क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। माय नेम इज़ डॉक्टर तारिक अली शेख, इज़ ENT हेड एंड नेक सर्जन। बुनियादी तौर पे एप्थस अल्सर, जिसे मुंह का छाले भी कहते हैं, जो वो लोग जिनको अक्सर मुंह में छाले बने रहते हैं ज़बान पे, अच्छा तालू पे, या खुराक की नाली में या ज़बान की जड़ में, पेशेंट को खाने में, पीने में, निगलने में तकलीफ़ महसूस होती रहती है। अच्छा उनको महसूस होता है कि जैसे ना जलन सी फी, तो जो भी खाते हैं वो गरम गरम महसूस होती रहती है। जो भी चीज़ खाते रहते हैं ऐसे महसूस होता है कि कोई चीज़ ना सड़ रही है, कोई अंदर ना पेनफुल कंडीशन होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा यानी कि घबराए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि सर ये है क्या कि मुसलसल इतने हफ्ते हो गए वो ज़ख़म ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतने टाइम हो गया हुआ है और मुसलसल तकलीफ़ होती जा रही है। तो ऐसे पेशेंट को देखना होता है कि अल्सर एक है, दो हैं, एक जगह पे है, दो जगह पे है या मल्टीपल जगह पे हैं। तो जब भी हम उसको एक दफ़ा मुआयना कर लेते हैं कि ज़बान पे है, ज़बान की जड़ पे है या तालू पे है या नीचे वाली जगह पे है, तो उनको देखना होता है कि इसकी वजूहात क्या है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज देखा गया है कि डेंटल इंजरी, कहीं ना कहीं उसको ना ज़ख़म हुआ है वहाँ पे। वो मोस्टली देखा गया है कि जी खाते खाते जब भी पेशेंट जल्दी जल्दी खा लेते हैं, वो गरम गरम खाना खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी अल्सर के चांसेस होते रहते हैं। अच्छा मुसलसल जल्दी जल्दी खाने की वजह से चांसेस होते हैं कि कहीं टंग बाइट ना हो जाए, अच्छा लिप बाइट ना हो जाए, उसकी वजह से भी अल्सर के चांसेस होते हैं। देखना होता है कि कहीं जो दांत है वो जेक्ट पॉइंटेड तो नहीं है, चुभा हुआ तो नहीं है, पॉइंटेड तो नहीं है, तो मुसलसल ज़बान की साइड को चुभ रहा है, मुसलसल पिंचिंग कर रहा है, उस वजह से भी अल्सर के चांसेस होते हैं। बाद वो पेशेंट होते हैं जिनको दांत टूटा हुआ होता है या ब्रेसेस लगे होते हैं या उनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, वो भी ज़बान को मुसलसल पिंचिंग होती रहती है, वहाँ भी अल्सर के चांसेस होते रहते हैं। वो लोग जिनको मैदे का प्रॉब्लम होता रहता है, जैसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स, उसमें भी चांसेस होते हैं, मुंह के अंदर छाले वगैरह बनते रहते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इस्तेमाल करते रहते हैं, उनमें भी ये चांसेस होते रहते हैं। जो पानी की कमी हो, डिहाइड्रेटेड हो, मुंह के अंदर सैलिवा नहीं बनती रहती, ठीक है ना, ड्राइनेस मुसलसल रहती है, उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस होते रहते हैं। या बाद औक़ात वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी छाले वगैरह बन जाते रहते हैं। कुछ पेशेंट वो होते हैं जो कैंसर के पेशेंट होते रहते हैं, उनको शॉय लगती रहती हैं, टीके लगाते रहते हैं, उनमें भी छोटे छोटे अल्सर बनने के चांसेस होते रहते हैं। या जिनकी खुराक की नाली, सांस की नाली का कहीं कैंसर वगैरह हो, उसके आसपास में छोटे छोटे अल्सर, वो भी साथ साथ में। जिनका इम्यून सिस्टम कम हो, इम्यून सिस्टम ड्रॉप किया हुआ हो, क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो, उनमें भी ये चांसेस होते रहते हैं। तो या जिनको गुर्दों का प्रॉब्लम हो, जिगर का कोई प्रॉब्लम हो, इनमें भी चांसेस होते हैं मुँह के अंदर छोटे छोटे अल्सर बने होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम गले का मुआयना कर लेते हैं, अच्छे तरीके से कैमरा से मुआयना किया जाता है, ठीक है, देखना होता है ये सारे एक है, दो है, साइड क्या है, साइज़ क्या है, ठीक है, और फिर पेशेंट के हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैमरा से मुआयना करते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी, एक दफ़ा मुआयना करके देख लेते हैं। दूसरा जो हम टेस्ट कराते हैं, CBC करवा लेते हैं कि खून की कमी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। साथ साथ में हम उसको विटामिन B वो हम कंप्लीट करवा लेते हैं, आयरन बाइंडिंग, सीरम फेरेटिन वो साथ में हम करवा लेते हैं। वंस इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की हो जाती है फिर हम ट्रीट कर लेते हैं। दिस इज द टाइम टू मैनेज। जो पेशेंट जिनकी अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से है, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होती, तो पेशेंट को अच्छी तरीके से कहते हैं आप प्रॉपर ब्रश करें, हार्ड ब्रश ना इस्तेमाल करें, सॉफ्ट ब्रश हो। एक नाश्ते के बाद, दूसरा रात को सोते वक्त, ट्वाइस टाइम ब्रश अच्छे तरीके से फ्लॉसिंग किया करें। जो माउथ वाश हम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं 2 से 3 दफ़ा इन वीक करें, 2 हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ठीक है। ऐसे पेशेंट को आ जाता है कि आप गरम गरम और जल्दी जल्दी तक खाना ना खाएं, अच्छे तरीके से चीव करें, अच्छे तरीके से सॉलो करें और आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से खाएं। पेशेंट को जिनको मैदे का साथ में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको हम मैदे की मेडिकेशन साथ में अवॉइड करते हैं। ओबेसिटी है तो वज़न थोड़ा सा कम रखें,
आप नाश्ते से पहले 4 गिलास पानी के लिए, डेली 10 से 12 गिलास पानी के लिए, जैसे डिहाइड्रेशन आपकी कंप्लीट हो। फल लें, फ्रूट्स लें, फ्रेश जूसेस वगैरह लें, ठीक है ना। अगर दांत कोई टेढ़ा है, ब्रेसेस चुभ रहा या डेंटल कोई टूटा हुआ है तो हम कहते हैं डेंटल को एक दफ़ा दिखा दें। अगर वहाँ पे स्केलिंग की ज़रूरत है या वहाँ पे फिलिंग की ज़रूरत है या एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत है तो साथ में वो भी चीज़ साथ साथ में होती है। और पेशेंट को इम्यून सिस्टम के लिए उनको जिंक सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट साथ साथ में उनको दी जाती है। फल, फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस ये दिए जाता है। मिल्क साथ में चीज़ें दी जाती हैं। वॉक करने, पेशेंट जो स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, जिसकी वजह से भी चांसेस होते रहते हैं, या जो पेन किलर बहुत ज़्यादा सर के दर्द के लिए, मुंह के दर्द के लिए बेतहाशा पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं अवॉइड करते हैं कि आप पेन किलर इस्तेमाल ना करें। टोबैको है तो अल्कोहल, सिगरेट वो हम सख्ती से मना करवा लेते हैं। जिनकी नींद पूरी नहीं होती उनमें भी चांसेस होते हैं। हम कहते हैं कि आपकी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। अच्छे तरीके से आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी हो। अर्ली मॉर्निंग आप 4 गिलास पानी की पिए, 10 से 12 गिलास डेली हो, वॉक हो, योगा हो, एक्सरसाइज हो, वो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये अल्सर 100% सेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एहतियाती तदाबीर साथ में मेडिकेट किया जाता है, रीएश्योर किया जाता है, काउंसिल किया जाता है, जिससे पेशेंट 99% बिल्कुल फिट हो जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट एब्सेस अल्सर, उसकी एहतियाती तदाबीर, ट्रीटमेंट एंड फॉलो। थैंक यू सो मच।